कुत्ते के साथ ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब इसकी डिलीवरी होती है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका पति और सब लोग बच्चे को देख कर के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में जो है वो एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता है और उनकी बेटी है। परिवार जो है वो काफ़ी अच्छा है। जगह जमीन अच्छी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी तंगी नहीं है। बस कमी तंगी उनके घर में है तो उनकी जो बेटी है, बेटी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वो मोबाइल देखती है और मोबाइल में अश्लील वीडियो देखती है, जिसमें जो है वो बहुत सारी, आपको पता है मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आती रहती हैं। तो ये लड़की जो है वो ना किसी का कहना मानती है और ना किसी के साथ कुछ करती है। जानवरों के साथ उसे बहुत ज़्यादा लगाव है और जानवर के साथ जो है वो अपने जो रिलेशन होते हैं उनको बनाती है। परिवार वालों को इस चीज़ का पता है, लेकिन परिवार बहुत दुखी है। अब दूर दूर तक जो है वो उस लड़की का कहीं भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी आदतें भी बहुत ज़्यादा अजीब हैं और सबको पता है कि लड़की इस टाइप की है। अब उस लड़की का वहाँ पे कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं कि इस लड़की की शादी की जाए तो कहाँ की जाए, क्योंकि परिवार वाले काफ़ी संपन्न थे। पैसे कौड़ी की कोई चिंता नहीं थी। तो दिल्ली में उनका एक जानकार होता है, वो उनसे बात करते हैं कि उन्हें अपने लड़की का रिश्ता करना है और वो कहीं पे बात चलाए और वहाँ पे किसी लड़के को देखे। तो परिवार वाले जिनसे बात करते हैं वो उनको बताते हैं कि दिल्ली में एक लड़का है जो कि जिसकी परिवार में बहुत अच्छी आमदनी है, अपना उनका बिजनेस है, किसी भी पैसे धेले की कोई कमी नहीं है। लड़की जो है वो वहाँ पे राज करेगी। अब जैसे जैसे एक दूसरे के घर को देखा जाता है, क्योंकि दिल्ली वालों को तो पता नहीं था कि बरेली में इस लड़की का व्यवहार ऐसा है, ये इस तरीके का करती है। अब उन्होंने जो है रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दोस्तों शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है नेहा और लड़के का नाम होता है नीरज। अब नेहा और नीरज दोनों की शादी हो गई है और अब क्योंकि शादी की सारी रस्में निभा दी गई हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो करके लड़की जो है वो नई दुल्हन उनके घर आ गई है। सारी रस्में निभाई जाती हैं और जब इनकी फर्स्ट नाइट होती है तो ये जो नेहा होती है, इसे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि इसे जो है वो कुत्तों से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अब ये क्या करती है कि इनके जो घर पे जो ये जो अब अगला इनकी पहली जो वेडिंग नाइट होती है, उसको उसमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको जो है वो आदत पड़ गई थी कि वो कुत्तों के साथ जो है वो जानवरों के साथ जो है वो अपने रिलेशंस बनाती थी। तो अगले दिन उसको ये लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब वो इन बातों को अपने पति से बोले तो कैसे बोले? पति जो है वो बेचारे इन चीज़ों से बेखबर था। लेकिन वो धीरे धीरे पति को मनाती है कि उसे डॉगी चाहिए और वो चाहती है कि उनके घर में एक डॉगी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका पति बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ। अब ये जो इसका पति होता है, एक अच्छी सी नस्ल का जो है वो डॉगी देख करके इसके लिए ले आता है और ये उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने लग जाती है, क्योंकि अभी वो बच्चा होता है। और धीरे धीरे जो है वो दोस्तों जो डॉग्स होते हैं उनकी ग्रोथ एकदम हो जाती है और उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। तो वो एकदम ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है और घर में जो है वो इस डॉगी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि ये जो नेहा है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और सारा दिन भर उसी में लगी रहती थी। अब उसे मौका मिल जाता है, वो जैसे भी उसके मौका मिलता था वो अपने रिलेशन जो है वो उस डॉग के साथ बनाने लग जाती थी, डॉगी के साथ, और उसे बहुत अच्छा लगता था। अब क्या होता है कि इसके पति को, जो नीरज होता है, वो बिल्कुल बेखबर होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि ऐसा ऐसा उसके घर में चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि उसको पेट में दर्द होती है और नीरज जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। और डॉक्टर के पास जब ले जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि बहुत ज़्यादा बधाई हो, नेहा जो है वो माँ बनने वाली है। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेहा के पेट में फिर से दर्द होता है
और उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो उस वक्त जो है वो उसको डिलीवरी की पेन चल रही होती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं कि पहला बच्चा है, और नेहा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब परिवार वाले उस बच्चे को देखते हैं तो काफ़ी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा था उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी और ऐसा लग रहा था जैसे जो प्लास्टिक होता है वो एकदम सूखा सा होता है, और जैसे उसमें से सब कुछ चूस लिया हो, उस तरीके का बच्चा था। और उसके अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो उसका जो हस्बैंड होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि हमारा पहला बच्चा हुआ और ऐसा हुआ। और नेहा जो है वो बच्चे को देख कर काफ़ी माथा पीटने लगती है, रोने लगती है कि क्या हो गया। लेकिन नेहा जो है वो किसी इन बातों को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो उसने हरकतें की थी वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पता थी। अभी नेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि अब किया तो जाए, क्या किया जाए। अब जब ये डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, और ये ऐसे बच्चे की उम्र जो है वो 6-7 दिन होती है, और वो काफ़ी कम टाइम तक दुनिया में रह पाता है। 290 के आसपास इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं और जो आज दिन तक जन्म ले चुके हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की चिंता नहीं है। लड़का जो है वो, ये बच्चा जो है वो, ये काफ़ी दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अब परिवार वाले लेकिन दुखी तो होते हैं कि 9 महीने तक पेट में बच्चा रखा और वो बच्चा जो है इस तरीके का पैदा हुआ। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, 6-7 दिन हो जाते हैं, वो जो बच्चा होता है वो उसको ख़त्म हो जाता है। और अब नेहा काफ़ी रोने लगती है कि, और उसे अपनी गलतियों का भी पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो उसने गलत काम किए हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का नतीजा है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि एक टाइप की बीमारी होती है। और अब नेहा क्या करती है कि अब नेहा उसको समझ आ चुकी थी, जो उनके घर में डॉगी होता है उसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। और जैसे वो उसे दूरियां बनाना शुरू करती है, वो अपने पति के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, और उन दोनों में जो है वो पति पत्नी की तरह आपस में रिलेशन बनने लग जाता है, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार हो जाता है। और फिर से जो है वो नेहा प्रेग्नेंट होती है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूरे फिर 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने के बाद जो है वो नेहा के एक बेटा पैदा होता है, जो कि एकदम रिष्ट पुष्ट होता है, सुंदर होता है। अब नेहा जो है वो काफ़ी खुश होती है और नीरज भी काफ़ी खुश होते हैं। दोस्तों कहानी सिर्फ यही थी, और ये सच्ची घटना जो है वो लेकर के मैं आप सामने इसलिए आई थी क्योंकि इससे हमें ये सीख मिलती है कि लड़कियां जो होती हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं होती हैं। वो मोबाइल में वीडियो देख करके इधर उधर से ऐसी ऐसी बातें करने लग जाती हैं, जिनका जो है वो उनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं नेहा के साथ भी यही हुआ था। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ें करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो गलत ही होगा, और पछतावा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हमें होगा। दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी दोस्त बेटी समझ के हमें बहुत माफ़ कर देना। और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी दोस्त बेटी बहन समझ करके हमें माफ़ कर देना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग हमें कमेंट करते हैं तो आपका नाम जो है वो हम अपनी वीडियो में ज़रूर लेंगे। और आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और क्या सीख मिलती है इस कहानी से। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।